दोस्तों आज आपको बताएंगे एलसीएम का ऐसा ट्रिक जो देखते ही इसको हल करेंगे पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कैसे? वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिना पेन उठाए एलसीएम कैसे डेसिमल वाला किया जाता है। जैसे आपके सामने दो दिया है, दोनों प्रश्न दोनों अलग अलग है और दोनों का एलसीएम निकालना है, संख्या अलग अलग है। पहला दिया है 10.8 0.06 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर दो अंक है, यानी दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक चाहिए। यानी सबसे पहले सवाल को यहाँ पर लिखेंगे 10 यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 0.06 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो यानी बराबर बराबर अंक चाहिए। दशमलव के बाद यहाँ पर दो अंक है तो यहाँ भी दो अंक चाहिए। तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब दशमलव को आपको हटा लेना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। क्या हुआ, 1080 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या 1080 है। अब देखना है कि 1080 जो है, इसके अलावा जो संख्या 6 है, क्या ये 6 से भाग देने पर कट जाएगा। तो 6 से भाग देंगे तो 1080 क्या हो गया, कट गया। यानी इन दोनों का जो है एलसीएम होगा, कितना होगा, 1080 होगा। आप कहेंगे कि जब डेसिमल में यहाँ पर दिया है तो डेसिमल में ही तो आएगा, एलसीएम आएगा। चलिए अगर यहाँ पर इसका लिखते हैं एलसीएम 1080, तो आपको दशमलव कहाँ लगाना है। दशमलव के बाद यहाँ पर दो दो अंक जो बराबर बराबर अंक ये है, तो दशमलव के बाद दो अंक यहाँ पर लगा देना है। तो दो अंक कहाँ से कटेंगे, एक और एक दो, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया, यानी 10.80 हो गया। इसको आप जो है 10.8 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अगर ये भी रहेगा तो ये ऑप्शन आपको लगाना है। इनको देखिए, अब इन प्रश्नों को देखिए, इनको भी आप सीखिए। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद एक अंक। हमने कहा कि दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक नहीं होगा, तो आपको खुद से करना होगा बराबर बराबर। कैसे, यहां पर लिखेंगे 2.4 और 0, और यहां पर 0.36 और यहां पर क्या 7.2 और 0। अब दशमलव के बाद यहाँ पर दो अंक, यहाँ पर दो अंक, यहाँ पर दो अंक। हमेशा करना है बराबर बराबर अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर एक अंक था तो एक जीरो बढ़ा दिए, दो अंक हो गया। यहाँ पर दो अंक था, ठीक है, यहाँ पर एक अंक दशमलव के बाद बढ़ा दिए जीरो। बराबर बराबर आपका हो गया, दशमलव के बाद दो दो अंक। अब आपको दशमलव क्या करना है, सभी में से हटा लेना है, यानी खींचो, 240 हो जाएगा और कितना होगा 36 और कितना होगा 720 हो जाएगा। अब इनमें बड़ी संख्या क्या है, आपका बड़ी संख्या 720 है। अब देखना है कि बड़ी संख्या जो 720 है, इन दोनों से भाग देने पर कटता है कि नहीं कटता है। तो 240 से कटेगा 3 बार में, 36 से कटेगा या 20 बार में, यानी यह संख्या दोनों से कट जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 720 होगा। यानी 720 एलसीएम होगा। तो दशमलव में जब एलसीएम दिया है तो दशमलव में ही आंसर आएगा। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद दो दो अंक है तो दो अंकों पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। 7.20 होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इनको देखिए, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक। ये तो सही है क्योंकि दशमलव के बाद हमारा इक्वल अंक हो गया है। तो सिर्फ दशमलव सभी में से हटा देना है। क्या लिखना है, 15, क्या लिखना है 18, क्या लिखना है 45। आप बताओ इनमें बड़ी संख्या क्या होगा, एलसीएम में क्या देखेंगे, बड़ी संख्या। ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी संख्या 45 होगा। 45 क्या दोनों से कटेगा, 45 15 से कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। तो इसका हम पढ़ेंगे टेबल, यानी इसका दुगुना कर देंगे, कितना होगा 90। अब यहाँ पर देखना है कि 90 क्या 15 से कटेगा, कट गया, 18 से कटेगा, कट गया, इससे कटेगा, कट गया। यानी जो दी गई एलसीएम होता है वो तीनों से कटना चाहिए। यानी 90 जो है 15, 18, 45 तीनों से भाग देने पर कट जा रहा है। तो 90 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया।
जब 90 एलसीएम हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। कितने अंकों पर, 2 अंकों पर, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर 0.90 लिख सकते हैं। 0.9 जीरो लिखिए, न लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 2 अंकों पर क्यों लगाए हैं, दशमलव के बाद हमारा 2 अंक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक है। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब इन प्रश्नों को देखिए, 8.1, 0.27, 0.09 हो गया। दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक आपको करना है। अब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर नहीं है, यानी आप लिखेंगे 9.0, 2 अंक हो गया। और यहाँ लिखेंगे 8.1 और 0, और यहाँ 0.27 और यहाँ पर 0.09 हो गया, यानी दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर कर दिए। अब दशमलव सभी में से क्या करना है, हटा देना है। हटाइए, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 से लिखेंगे, 8 से क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 27, क्या लिखेंगे, आप 9 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, अब इनमें बड़ी संख्या क्या है बताइए, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपका 900 है। अब बताइए 900 किन संख्या से कटेगा, तो 900 जो है आपका 9 से कट जाएगा, सभी से कटना चाहिए। यानी आपका इनका आप एलसीएम निकालते हैं तो एक संख्या आएगा 8100, 8100 आएगा, यानी इनका जो एलसीएम निकालेंगे 8100 आएगा। अब 8100 जो है 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, 810 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा, यानी 81 पर डबल जीरो हो गया। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है तो दशमलव के यहाँ पर 2 अंक लगा देंगे, यानी 81.00 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 81 हो गया। अब आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। कुछ कंफ्यूज रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में वो भी अपना लिखिएगा डाउट, फिर से मैं इस पे वीडियो बना सकता हूं और आपको बता सकता हूं। चलिए हम ऐसे ही नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इतना सा, धन्यवाद।